स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज 12 नवंबर की सूजस पढ़ेंगे और आज साथ में ही वनरक्षक भर्ती परीक्षा की प्रथम पारी में जो क्वेश्चन राजस्थान के करंट अफेयर से पूछे गए थे उन क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे और साथ में उनके आंसर भी देखेंगे। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट की जाती है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यह सूजस सीरीज़ आपके लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर जो भी राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाता है तो वो राजस्थान सूजस के माध्यम से ही पूछा जा रहा है। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है, एक योजना से रिलेटेड है जो आपको कई बार पढ़ाई गई है और आज फिर इसका जिक्र हुआ है, सौर कृषि आजीविका योजना। अब यह योजना कब स्टार्ट की गई है और इसके जो मेन पॉइंट है इसे हम पॉइंटों के माध्यम से देखेंगे। तो योजना को कब स्टार्ट किया गया है? 30 सितंबर 2022 को। इसकी डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ज़रूर याद रखें। तो सौर कृषि आजीविका योजना कब स्टार्ट की गई है? 30 सितंबर 2022। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को अपनी अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता के लिए सौर कृषि आजीविका योजना को मंजूरी दी है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी किसान है वो अपनी अनुपयोगी या बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के राजस्थान सरकार के द्वारा उन्हें सहायता मिलेगी। और इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, योजना के अंतर्गत एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कब लॉन्च किया गया है? 17 अक्टूबर को, जहां किसान या जो भूमि का मालिक है वो अपनी ज़मीन को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए लीज पर देने हेतु पंजीकृत करवा सकता है। तो मात्र 2 से 3 पॉइंट थे इस योजना के। तो सौर कृषि आजीविका योजना कब स्टार्ट की गई? 30 सितंबर 2022 को। और इसे क्यों चलाया गया है? कि किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायक हो। और इसके अंतर्गत एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कब लॉन्च किया गया? 17 अक्टूबर को। उसके माध्यम से जो भी भूमि का मालिक है वो अपनी ज़मीन को लीज पर देने हेतु पंजीकृत करवा सकता है। ये 3 पॉइंट थे मुख्यतः। एक छोटा सा पॉइंट है जिसे हम देख लेते हैं, राजस्थान की विधानसभा में स्थित राजनीतिक आख्यान संग्रहालय को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन कब आता है? 14 नवंबर को। और उसी दिन बाल दिवस का आयोजन होता है। उस दिवस के अवसर पर विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह संग्रहालय खोला जाएगा। तो एक तो इसका क्वेश्चन यह बन सकता है कि राजनीतिक आख्यान संग्रहालय कहाँ पे है? राजस्थान की विधानसभा में स्थित है ये राजनीतिक आख्यान संग्रहालय। और इसे बालकों के लिए कब तक खोला जा रहा है? 14 नवंबर को, बाल दिवस के अवसर पर, या अगर हम कहें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के अवसर पर इसे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खोला जा रहा है। एक छोटा सा पॉइंट है और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसे आप ज़रूर याद रखें। एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा सरकारी विद्यालय में गणित और विज्ञान विषय की समझ आधारित प्रभावी पढ़ाई हेतु किस संस्था के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने स्कूली में गणित और विज्ञान की अच्छी पढ़ाई के लिए कौन कौन सी कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 2 कंपनी है, एक तो है एडुइस फन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो कौन सी है? एडुइस फन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और दूसरी कौन सी है? सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इन 2 कंपनियों के साथ और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया है कि स्कूलों में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी विज्ञान और गणित में अत्यधिक विकसित कर उन्हें अच्छी से समझ आए जाए। तो ये पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे आप ज़रूर याद रखें। विज्ञान और गणित की अच्छी समझ के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? एडुइस फन और दूसरी सॉर्टिंग हैट।
नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपने पढ़ा भी था, कल भी पढ़ा था, मेगा जॉब फेयर। इसका आयोजन राजस्थान सरकार ने पहले एक ही दिवस का था 14 नवंबर को, अब 14 से बढ़ाकर 2 दिवस का कर दिया है, 14 और 15 नवंबर तक। और आपने कल सब कुछ पढ़ रखा था। इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में। और कौन से विभाग के तहत? कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। और जॉब फेयर में विभिन्न सेक्टर की 50 से अधिक कंपनियां भाग लेगी। तो इसकी डेट में जो चेंज हुआ है वो आपको पढ़ा दिया गया है। इसका आयोजन पहले एक ही दिन था 14 तारीख को, अब 14 और 15 2 दिवसीय कर दिया गया है मेगा जॉब फेयर का आयोजन। अब हम एक बार पूरी सूझस का रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो हमारी योजना थी सौर कृषि आजीविका योजना, जो कब स्टार्ट की गई? 30 सितंबर 2022 को। और इसे स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य है कि किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सके। और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया 17 अक्टूबर को। वहाँ पर किसान या जो भूमि का मालिक है वो अपनी भूमि को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए लीज पर दे सकता है। ये 3 पॉइंट थे। और राजनीतिक आख्यान संग्रहालय कहाँ पे है? राजस्थान की विधानसभा में है। और इसे कब खोला जाएगा बालकों के लिए? 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर। और हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सरकारी विद्यालय में गणित और विज्ञान की समझ अच्छी करने के लिए कौन सी कंपनियों के साथ समझौता किया है? एडुस्फन टेक्नोलॉजी और शॉर्टिंग हेड टेक्नोलॉजी। और मेगा जॉब फेयर की डेट चेंज हुई है, वो कब कब हो गई? अब 14 और 15 नवंबर। और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में। अब हम देखेंगे कि आज वनरक्षक भर्ती परीक्षा के में प्रथम पारी का ही देख रहे हैं। जो जो राजस्थान के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें हम देखते हैं एक बार। तो एक तो प्रश्न पूछा गया था, अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2022 से पूछे तो कौन है? न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। और इसके बाद कौन है? न्यायमूर्ति शिंदे संभाजी। और अब कौन है? पंकज मित्तल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ये अगस्त 2022 की बात कर रहा है, तो अगस्त 2022 में कौन थे? न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ये बाल गोपाल योजना आपको अच्छी तरह से पढ़ाई गई है। इसके संबंध में जो कथन उचित है उसका चयन करना था। तो इसका राइट आंसर आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध क्या है? कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सी देश है वो? आप सबको पता होगा, ये क्वेश्चन आपको करवाया भी गया है। तो डी इसका राइट आंसर होगा जापान। सबके सब क्वेश्चन है राजस्थान सूजस से ही पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण चल जाता है राजस्थान सूजस की सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक राजकीय विद्यालयों के नामकरण स्वतंत्र सेनानियों के नाम पर करने का प्रस्ताव अनुमोदन किया है? तो कौन कौन से हैं जिले? एक तो हमारा जोधपुर हो गया, एक डूंगरपुर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया, जोधपुर और डूंगरपुर। ये RT 2.0 पोर्टल है, वो कौन से आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपको राजस्थान सूजस में पढ़ाया गया है। तो कौन सा आयोग है? राज्य सूचना आयोग के द्वारा RT पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया है। ये 2 क्वेश्चन थे। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिषद सलाहकार का कार्यकाल कितना कर दिया गया है? दिसंबर 2023 तक इसे बढ़ा दिया गया है। और गोबरधन योजना के तहत HPCL ने गोबर संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत कहाँ से की है? सांसौर जालोर। ये जो सब के सब क्वेश्चन है वो आपको राजस्थान सूजस सीरीज के अंदर करवाए गए हैं। आप सितंबर की मंथली करंट अफेयर जाके देख सकते हैं, अक्टूबर की मंथली करंट अफेयर जाके देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप राजस्थान सूजस सीरीज़ का फ़ायदा उठा रहे होंगे। और इस वीडियो की कंप्लीट PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाती है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है।
और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।